आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। देख चंद्रू, भारी राम जी की बात मैं मानू, थारी बात ना मानू। वो हमारे पास ना है इसका मतलब ये तो ना है कि वो जिंदा ही नहीं है। लो एमएलए साहब, मायरी वो मैं। अरे गौरी ऐसा क्यों कर रही है? मायरी चल यहाँ से। ये गौरी सरू को लेकर क्यों जा रही है? राम जी भला करे चंद्रू, मारे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो हमारे आसपास ही कहीं है, बस हम उसे पहचान नहीं पा रहे। हाँ माँ, आप ज्यादा मत सोचिए, अपनी तबीयत का ध्यान रखिए, ठीक है? मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। चलिए, रखता हूँ। चंद्रू, मारे को पता है हमारी पोती जरूर मिलेगी। Congratulations. ये क्या कर रही है अनिका? हाँ, क्या कर रही है? नानी छोड़िए मेरा हाथ। नहीं अनिका, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ है यहाँ, इसलिए मैं फौरन आ गई। तू चल मेरे साथ। बहुत दर्द हो रहा है? आपका नहीं, उस गवार गर्ल सरू की इंसल्ट का, उस हैंडशेक का दर्द हो रहा है। तू भूल जाना वो लो क्लास लोगों को। मॉम, कबड्डी में मैं स्टेट लेवल चैंपियन हूँ। वो लोकल लड़की मुझसे जीत कैसे गई? और फिर उसने मुझसे हैंडशेक करने की हिम्मत की। अनिका, तुम अपनी हार को बहुत ज्यादा पर्सनली ले रही हो। It was just a game. उसके लिए तुमने अपना हाथ जला लिया। Just shut up और बंद करो छोटे लोगों की साइड लेना, प्लीज। खेल हो या जिंदगी, मेरी नातिन किसी से हार नहीं सकती। नानी, नानी मुझ पे यहाँ टॉर्चर हो रहा है। अब तुझे ना किसी से डरने की जरूरत है, ना किसी के सामने झुकने की। मम्मी जी, इतनी बड़ी भी कोई बात नहीं हुई है। प्लीज तुम जाओ यहाँ से। वैसे भी मुझे मेरी माँ और बेटी से बात करनी है। अनिका, जो मैंने बोला है उसके बारे में सोचना प्लीज। एनी, माय बेबी, बच्चे तुम्हें ना अपने डैड की बातों को बिल्कुल भी पर्सनली नहीं लेना है। और बच्चे रैंडम लड़की के लिए अपने आप को कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचाते। क्या औकात है उसकी? प्लीज फॉरगेट इट। इतनी अहमियत मत दो उसे, ठीक है? कामिनी कसम, जिसने तुझे दर्द दिया उसकी जिंदगी नरक बना दूंगी मैं। तू मेरा खून है अनिका। जो भी तुझसे टकराने की हिम्मत करेगा ना, उससे मैं खून की आंसू रुलाऊंगी। माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। सरू को इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। यस नानी, अब मैं खुद को हर्ट नहीं करूंगी। एक बड़ा बदला लूंगी और ऐसा सबक सिखाऊंगी ना उस सरू को
कि फिर कभी मेरे सामने भी नहीं आएगी। That's my Annie baby, my darling. जाओ आराम करो। उर्मी, तुझे अपने पति से बात नहीं करनी? ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज बंद कर दो ये घटिया सलाह देना अनिका को, प्लीज। उर्मिला, बाप हूं मैं उसका, उसकी परवाह है मुझे, इसीलिए उसकी भलाई की बात कह रहा था मैं। भलाई? परवाह है उसकी? देखा मैंने आज ग्राउंड में तुम कैसे परवाह कर रहे थे उसकी। आज जब अनिका ग्राउंड में अपनी बेइज्जती की आग में जल रही थी, तब तुम अपनी माँ से अपनी बड़ी बेटी की बातें कर रहे थे। क्यों? सच कहा ना मैंने। अनिका तुम्हारी अपनी बेटी है जो जिंदा है, जो मर चुके हैं, उनके बारे में क्यों सोच रहे हो? बस करो ना, उसके बारे में सोचो जो तुम्हारे साथ रहती है। अपने बेटी के बारे में सोचो। अब तो ये किस्सा बंद कर दो प्लीज। अगर जिंदा होते भी तो तुम्हारे सामने कहां खड़े हो पाते? ना मेरी बेटी और ना मायरी, मायरी मने माफ कर दे मायरी। मैं तन्ने बिना बताए घर से बाहर गई ना, भारी गलती हो गई, मने माफ कर दे। मने कोई इनाम ना चाहिए, मने बस बर्थडे मुंबई जाना है, पक्का वादा। मैं मुंबई जाके बहुत बड़ी अफसर बनूंगी, हमारी तस्वीर अखबार में छपेगी, मैं तुम्हारे लिए अपने गांव के लिए बहुत कुछ करूंगी। बस एक बार हमारी बात सुन ले। बेटा, तेरी बेटी इतने प्यार से कुछ कह रही है, एक बार उसकी बात सुन तो ले। मायरी, मन्ने शहर इसीलिए जाना है क्योंकि मन्ने वहाँ पढ़ने के लिए फ्री वाली सीट मिल रही है मायरी, और मैं आगे भी बहुत मेहनत करूंगी। मन्ने आगे की पढ़ाई के लिए भी फ्री सीट ही मिलेगी। मायरी, मैं किसी भी और चीज पे जरा भी ध्यान न लगाऊंगी और थारे से भी कुछ ना मांगूंगी, और गाँव वापस आकर थारे पसंद के छोरे के साथ ब्याह भी कर लूंगी। एक मौका दे दे। आखिर ऐसा क्या है उस शहर में कि तुम मन्ने वहां भेजना ना चाहती? क्यों डरती है तू उस शहर से? भूलना मायरी, ऐसा कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट जाएगा? क्या होगा हमारे साथ? कौन सी दुर्घटना घटेगी? छोड़ मारे। चलो जा।